200 करोड़ मांगने आया हूँ। मैं ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं। दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं। वैल्यू फिर से खड़े होने की फिक्र करते। मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ। I gonna find a solution for this. डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है। एनी एक ब्रेन लर्निंग डिवाइस है। इसकी मदद से मैं रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। देता हूँ मैं तेरे को 3% के लिए। ये सब दोगलापन है। 1 करोड़ 1.25%। शार्क टैंक? अरे नहीं, आखिर ये शार्क टैंक है क्या? शार्क टैंक एक टीवी रियलिटी शो है जिसमें 2 तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहले होते हैं जजेस यानी कि शार्क्स, जो खुद एक बिजनेसमैन होते हैं, और दूसरे होते हैं कंटेस्टेंट्स यानी कि फाउंडर, जो अपने आइडिया या बिजनेस की शुरुआत कर रहे होते हैं, यानी कि स्टार्टअप। जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो जजेस के पास अपनी कंपनी की हिस्सेदारी के बदले में पैसे रेज करने यानी कि फंडिंग लेने आते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है? कोई बात नहीं, एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको 5 लोग दिख रहे हैं। वो है जजेस यानी कि शार्क्स, जैसे कि लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल, भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, बोट के फाउंडर अमन गुप्ता, शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल और एमक्योर की फाउंडर नमिता थापर। और जो सामने ये कंटेस्टेंट है उनकी एक बनाना चिप्स की कंपनी है जिसके लिए वो शार्क्स के पास फंड रेज करने आए हैं। केरला से आ रहा हूँ। आई एम 36 years old. $140 मेट्रिक टन ऑफ बनाना चिप्स बना के बेच चुके हैं। हमारा सपना यह है कि हम पूरे इंडिया के रिटेल में एक पैकेट पोटैटो चिप्स के सामने एक केरला बनाना चिप्स का पैकेट रखा हो, और वो सपने को पूरा करने के लिए आज मैं अपनी कंपनी के 2.5% के बदले 50 लाख मांगने आया। अब इन्वेस्टर्स इनके प्रोडक्ट को देखकर, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स को देखकर और मार्केट को समझकर इनके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। हमें भी खिलाओ, दुनिया को भी खिलाओ। थैंक यू सो मच। अब आप अकेला नहीं बेचेगा, अकेला चिप्स हम भी बेचेगा साथ। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर पैसा ही चाहिए तो लोन क्यों नहीं ले लेते, है ना? अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि कंपनी में पैसे 2 तरीके से लाए जा सकते हैं। पहला इक्विटी और दूसरा डेट यानी लोन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? डेट यानी लोन, ये एक फिक्स्ड एक्सपेंस है। इसमें अगर आपकी कंपनी लॉस में भी है तब भी आपको ये अमाउंट पे बैक करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और दूसरी तरफ है इक्विटी, इसमें हम अपनी कंपनी की हिस्सेदारी सामने वाले इंसान को देते हैं और उसके बदले में पैसे यानी कि फंड रेज करते हैं। सपोज आप एक कंपनी चला रहे हैं जिसका नाम है कंपनी ए, और उसे स्केल करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए रेज करने हैं। अब वो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, डेट या इक्विटी, है ना? अब डेट यानी कि लोन, अगर आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं उस पे कुछ इंटरेस्ट भी होगा, तो इंटरेस्ट वगैरह मिला के पर मंथ की ईएमआई करीबन आपको 60 से 70 हजार रुपए पड़ेगी विद इंटरेस्ट, जो कि आपको एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में वापस करना पड़ेगा। नो मैटर अगर आपकी कंपनी लॉस में भी है, फिर भी ये अमाउंट आपको पे बैक करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में विद अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। दूसरी तरफ अगर आप अपनी कंपनी ए को स्केल करने के लिए सामने वाले इंसान को अपनी कंपनी की 10% हिस्सेदारी देते हैं, और इस केस में अगर आपकी कंपनी डूब भी जाती है, बुरी तरह फेल हो जाती है, तब भी आपको ये अमाउंट वापस नहीं करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं हम इक्विटी। बट हाउ विल इट रेवोल्यूशनराइज इंडिया? शार्क टैंक, जो कि जापान में ड्रैगन डेन के नाम से शुरू हुआ, अमेरिका में आकर इसका नाम पड़ा शार्क टैंक, और ये करीबन 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, यूएसए और रशिया में सुपर हिट रहा। और जब ये शो इंडिया में आया तो इसका नाम हुआ
शार्क टैंक इंडिया। अब मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। इंडिया में, हमारे भारत में करीबन 50 करोड़ लोग जॉब करते हैं और दिसंबर 2021 के डेटा के मुताबिक करीबन 5 करोड़ 30 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और जब एक सर्वे करा गया जिसमें हमारे यूथ से उनकी प्रेफरेंस पूछी तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया। हमारे यूथ में से 55% लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, 7% प्राइवेट सेक्टर और 24% बिजनेस। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारे देश की प्रेफरेंस जॉब क्रिएटर से ज्यादा जॉब सीकिंग में है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब वैकेंसीज में 100, 1000, 10,000 में से एक बंदा सिलेक्ट होता है। एंड इट्स नॉट बिकॉज दैट 99.99% people are not the best from that one who got selected, but it's about the process of the selection criteria. Very tough competition. पर इसकी एक दूसरी साइड भी है, खुद का कुछ करने की साइड, बिजनेस साइड, यानी कि स्टार्टअप साइड। और क्या आपको पता है इसका सक्सेस रेशियो क्या है? इट्स 10%। इंडिया में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को अडॉप्ट करने के लिए या लोगों से फैमिलियर कराने के लिए एक चीज की बहुत जरूरत है और वो है अवेयरनेस की। एंड वी विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट दैट शार्क टैंक एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स विल आउटशाइन इन रेवोल्यूशनराइजिंग द इंडियन माइंडसेट। और मेरी दादी कहती हैं कि धंधा भले ही छोटा हो पर अपना हो। सो कमेंट करके बताओ आप क्या प्रेफर करोगे, बिजनेस या जॉब, और क्यों। जय हिंद, जय भारत। एंड नथिंग अगेंस्ट जॉब माइंडसेट। अगर आप दिल से करना चाहते हो तो गो फॉर इट, पर सिर्फ अगर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोग कर रहे हैं तो एक बार तो ये भी ट्राई करो, हो सकता है कुछ अमेजिंग निकल आए। जय हिंद।